अगर आप यूरोपियन फुटबॉल देखते हो तो आपने प्रीमियर लीग, ला लीगा या चैंपियंस लीग का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन यूरोपियन फुटबॉल का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, प्रमोशन क्या है, रेलीगेशन क्या है और यूएफए क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम यूरोपियन फुटबॉल का कंप्लीट स्ट्रक्चर सिंपल वर्ड्स में समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने के लिए हर एक कंट्री की अपनी अपनी लीग होती है, जैसे कि इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, इंडिया की आईएसएल और स्पेन की ला लीगा। लेकिन जो मैक्सिमम टॉप प्लेयर्स होते हैं वो यूरोप की टॉप 5 लीग्स में ही खेलते हैं और इन्हीं लीग को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, जो कि है इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, स्पेन की ला लीगा, जर्मनी की बुंदेसलीगा, इटली की सीरिया और फ्रांस की लीग। हर लीग में यूजुअली 18 से 20 टीम होती है, जो हर एक टीम के अगेंस्ट एक होम और एक अवे मैचेस खेलती हैं, जिसमें कि विन के 3 पॉइंट्स, ड्रॉ के 1 पॉइंट्स और लॉस के 0 पॉइंट्स मिलते हैं। सीजन के एंड में जो टीम सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेती है वो लीग चैंपियन बन जाती है। यहाँ कोई आईपीएल की तरह फाइनल सेमीफाइनल नहीं होता चैंपियन डिसाइड करने के लिए। यूरोपियन फुटबॉल का सबसे इंटरेस्टिंग सिस्टम है प्रमोशन और रेलीगेशन। हर एक कंट्री में मल्टीपल डिवीजन होते हैं। एग्जांपल के तौर पर इंग्लैंड में जहां का टॉप डिवीजन है प्रीमियर लीग, फिर चैंपियनशिप लीग, फिर वर्ल्ड लीग, फिर टू लीग, फिर नेशन लीग एंड सो ऑन। जैसे कि क्रिकेट में सबसे पहले प्लेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलता है, वहां से सिलेक्ट होकर स्टेट लेवल, फिर इंडिया अंडर 19, फिर आईपीएल और लास्ट में इंडियन क्रिकेट टीम में। बस यहाँ फर्क यही है कि यहाँ प्लेयर की जगह क्लब प्रमोट होता है। सीजन के एंड में बॉटम 3 टीम रेलीगेट हो जाती है, मतलब लो लीग में भेज दी जाती हैं और लोअर लीग की टॉप 3 टीम प्रमोट होकर ऊपर आ जाती हैं। इस सिस्टम की वजह से हर एक मैच इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीम सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि सर्वाइवल के लिए भी खेलती हैं। हर कंट्री में लीग के अलावा डोमेस्टिक कप्स भी होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में एफए कप, ईएफएल कप और स्पेन में कोपा डेल रे और कोपा इटालिया। ये नॉकआउट कंपटीशन होते हैं, मतलब एक भी मैच हारने पर सीधा कंपटीशन से बाहर। इन कप्स में लोअर डिवीजन टीम्स भी पार्टिसिपेट करती है। ये कप्स के मैचेस बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि कभी कभी स्मॉल क्लब्स जायंट टीम्स को भी हरा देते हैं। लीग के विनर से हमें ये पता चल जाता है कि स्पेन की बेस्ट क्लब कौन सी है या जर्मनी की बेस्ट क्लब कौन सी है। लेकिन अगर ये जानना हो कि पूरे यूरोप की बेस्ट टीम कौन सी है, तो उसके लिए सभी बेस्ट क्लब यूएफए चैंपियंस लीग खेलते हैं। चैंपियन लीग में बेस्ट क्लब्स ही क्वालिफाई करते हैं यूरोप के ताज के लिए, और ये क्लब उनकी लीग के परफॉर्मेंस पर क्वालिफाई होते हैं। जैसे कि जर्मनी या इटली की लीग के टॉप 4 क्लब सीधा क्वालिफाई हो जाते हैं चैंपियन लीग के लिए। इसमें यूरोप की कई सारी कंट्री से क्लब पार्टिसिपेट करते हैं। यूएफए चैंपियन लीग के अलावा यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग भी होती है। ये भी यूरोपियन कंपटीशन होते हैं, मतलब इसमें भी यूरोप की कई सारी कंट्री से क्लब क्वालिफाई होते हैं। लेकिन सवाल ये है, फिर चैंपियन लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग में डिफरेंस क्या है? तो बात ऐसी है कि चैंपियन लीग में टॉप क्लब्स क्वालिफाई होते हैं, जैसे कि इटली की टॉप 4 क्लब, उसके बाद इटली की 5th और 6th पोजीशन क्लब यूरोपा लीग और 7th पोजीशन क्लब कॉन्फ्रेंस लीग में क्वालिफाई होता है। इससे छोटे क्लब्स को भी यूरोपियन कंपटीशन का एक्सपीरियंस मिलता है और बाकी लीग के क्लब को भी यूरोपियन कंपटीशन का एक्सपीरियंस मिलता है, जैसे कि नॉर्वे या पोर्तुगल की लीग। यूरोपियन फुटबॉल में सिर्फ ट्रॉफी से इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि इंडिविजुअल अवार्ड्स भी प्लेयर की लेगेसी डिसाइड करते हैं। ये अवार्ड्स बताते हैं कि कौन सा प्लेयर सीजन या साल भर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल रहा। सबसे फेमस अवार्ड है बैलन डोर। ये हर साल दुनिया के बेस्ट फुटबॉलर को दिया जाता है। इस अवार्ड को जीतना किसी भी प्लेयर के करियर का बिगेस्ट अचीवमेंट माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि यूरोपियन गोल्डन शू, जो यूरोप के हाईएस्ट स्कोरों को मिलता है, और फिर यूएफए मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, गोल्डन बॉय अवार्ड, और अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग अवार्ड होते हैं, जैसे कि गोलकीपर के लिए यशीन ट्रॉफी एंड सो ऑन। फीफा पुस्कास अवार्ड एक स्पेशल अवार्ड होता है, जो साल के मोस्ट ब्यूटीफुल गोल को दिया जाता है। यह अवार्ड सिर्फ फेमस प्लेयर के लिए नहीं होता। दुनिया का कोई भी प्लेयर, चाहे मेंस फुटबॉल हो या वुमेन्स फुटबॉल, अगर उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोल स्कोर किया है तो नॉमिनेट हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि यूरोपियन फुटबॉल का सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन, कंफ्यूजन या कोई इंटरेस्टिंग फुटबॉल टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक बन जाए।